टू द चैनल एंग्री बुल्स। मैंने अभी लास्ट वीडियो शेयर करा था गेल के ऊपर और विच वाज अ कैश स्टॉक। और कैश स्टॉक्स में मैं वैसे भी काफ़ी सारे स्टॉक शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने मेरी वीडियोस वो नहीं देखी हैं तो मैंने एक वीकली प्लेलिस्ट करके अपने वीडियो में बना रखा है। वहाँ पर जाके आप क्विकली उन वीडियोस को देख सकते हो, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो मिड टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक्स एक अच्छी मूव दे सकते हैं और या एक टेक्निकली ब्रेकआउट के ऊपर खड़े हैं, प्लस वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, उन स्टॉक्स के ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। सो आज का वीडियो है बेसिकली ऑप्शंस के ऊपर। एक ऑप्शंस के ऊपर मैंने अभी रिसेंटली पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी लिमिटेड और सन टीवी के बारे में मैंने शेयर करा था। बट प्रोवाइडेड सन टीवी थोड़ा सा बैन में था, तो इस वजह से उसके अंदर ट्रेड करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन भारतीय एयरटेल जो मैंने शेयर करा था, वहां पर एक जैकपॉट मूव आई थी, मतलब 3 रुपए का था और अराउंड 8-9 रुपए के आसपास उसने हाई बनाया था, जो कि एक मोमेंटम वाला हाई था। बाकी तो धीरे धीरे जो उसके अंदर मूव आती रही वो चलता रहा। सो बिफोर आई स्टार्ट टूडेज वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं देख रहा हूँ लाइक्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, आप लोग को वीडियो पसंद भी आ रहा है, फिर भी लोग लाइक्स नहीं कर रहे हैं। तो आप लाइक करते रहोगे तो वो मेरा मोटिवेशन वहाँ से बढ़ता रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि और बेटर इन्फॉर्मेशन में रेगुलर बेसिस पे लेकर के आते रहूँ। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगेन ये जो है ऑप्शन सीरीज के ऊपर है। मैं ऑप्शंस के भी स्टॉक्स बताते रहता हूँ। सो आज रडार पे मेरे दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है कि कैश में भी एक अच्छी मूव दे सकते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन कैश, आपको लगता है कि हाँ मैं कैश में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ उन वाले स्टॉक्स को खरीदने के लिए, तो आप उसको उस तरीके से ले सकते हो। एंड इफ के इन केस आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर हूँ और मैं रिस्क एपेटीट है मेरी, और मेरे को छोटा सा एक कैपिटल है जिसको मुझे लगता है कि ठीक है मैं इसको यूटिलाइज कर भी लूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो बेसिकली ऐसे ऑप्शंस हैं जो बहुत ही कम रेट पर होते हैं, बट येस उनके जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है। सो पहला ऐसा कौन सा स्टॉक है जो मेरे रडार पे और मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव दे सकता है? ये स्टॉक का नाम है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल अभी चल रहा है, आज इवन आज ये जो क्लोज हुआ है 103 रुपये 70 पैसे पे, 103.70 पे जाकर के क्लोज हुआ है इंडियन ऑयल का। मैं डेली चार्ट खोलता हूँ तो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया भी देते रहूंगा, प्लस आपको क्लियर भी हो जाएगा कि हाँ अगर मेरे को कभी एक ऑप्शन बाय करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे इंडियन ऑयल में तो अराउंड 103-104 रुपए के आसपास कहीं पहले भी आने के बाद, ठीक है, अराउंड इस लेवल पर यहाँ पे बार बार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, 104 रुपए के आसपास ये रेजिस्टेंस ना, अब ये चौथी बार यहाँ पर आया। तो यूजली देखो होता क्या है, जेनरिक सिनेरियो में क्या होता है, सो एक ऐसा पर्टिकुलर प्राइस है जहां पर कि कोई बार बार आकर के सेलिंग कर देता है। ठीक है। अब देखो वो क्या हुआ, वो एक बार ही आया, ठीक है, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार ऐसे चांसेस होते हैं कि जब वो मल्टीपल टाइम्स जब एक पर्टिकुलर जगह पर आ रहा होता है, तो ऐसे चांसेस होते हैं कि वहां पर जो सप्लाई आ रही होती है, जहां पर एक सेलर की क्वांटिटी बैठी हुई होती है, वो क्वांटिटी वहां से धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है और बायर का थोड़ा सा मोमेंटम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। प्लस अगर मैं दूसरे वे में कंपेयर करता हूं तो आज आईओसी में इवन जितने भी ऑयल रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे, ओएमसीज थे, इसके अंदर काफी ज्यादा वॉल्यूम थी। सो आई फील आईओसी में भी एक अच्छी मूव मिल सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है। अब मेरे को ऑप्शन कौन सा चूज करना चाहिए? देखो अभी ये चल रहा है 103 रुपए 104 रुपए के आसपास। पहली बात, कंफर्मेशन मेरे को तब मिलेगा जब ये 104 रुपए के ऊपर जाकर के सस्टेन हो जाता है। वहां पर मेरे को एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ अब यहां से एक अच्छी मूव इसमें आ सकती है। क्यों? क्योंकि पुराने हिस्टोरिकल उन लेवल के ऊपर जाकर के 104 रुपए पे कहीं पे बार बार माल बिक रहा था। अगर आप पहले वाले में भी नोटिस करोगे तो एक अ, बड़ी विक बनी है, यानी कि एकदम से स्टॉक ऊपर गया और सडनली वहां पर सेलिंग प्रेशर आ गया। ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब चौथी बार वो वहां पर आ रहा है, तो हो सकता है कि एक बार इस लेवल से आकर के वो ब्रेक कर जाए। ठीक है। तो इंडियन ऑयल की जो मैंने कॉल चूज करी है वो है 112 रुपए की कॉल कॉल ऑप्शन, यानी कि मैं बुलिश हो रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि इंडियन ऑयल जो है अब ऊपर की तरफ एक अच्छी मूव दे सकता है। ठीक है। तो मैंने 112 रुपए का जो इसका ऑप्शन चूज करा है, दिस इज अराउंड 1.45 से लेकर के 1.40 इसके बीच में। ठीक है। बेसिकली अगर ये वाला लेवल अगर तोड़ देता है और इसका जो एक्चुअल लॉट साइज है, अब हम लॉट साइज पर आ जाते हैं, तो अब मेरे को अगर इसके लॉट साइज के बारे में पता करना है तो मैं यहाँ पर आकर के बाय का ऑप्शन डालूंगा ताकि मेरे को इसके लॉट साइज के बारे में पता चल जाए। अब आपको मेरे पासवर्ड ना पता चल जाए इसके लिए मैं डॉट 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 लगा रहा हूँ। ठीक है। सो अनलॉक हो गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इसमें व्यू आ रहा है। मैं यहाँ पे बाइंग में जाऊँगा
ओके, सो बाइंग के लिए बेसिकली जो मेरा इसका जो लॉट साइज है दिस इज अराउंड 6500। इसका जो एक्चुअल प्रीमियम मेरे को या जो मेरे को मार्जिन पे करना पड़ेगा दिस वुड बी 9750 रुपीज, जो मेरे को कह सकते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम रिस्क। जो मेरा एक रिस्क है वो 9750 का है। इससे ज्यादा मेरे को कोई रिस्क नहीं होगा, चाहे ये स्टॉक चले चाहे ये स्टॉक ना चले, ठीक है। बट ऊपर की तरफ यूजली देखो होता है क्या है, अगर हम नोटिस करते हैं तो जब ब्रेकआउट एक स्टॉक ब्रेकआउट देने लगता है, ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर दो तरीके के प्लेयर्स बैठे हुए होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। यूजुअल सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो जो ऑप्शन राइटर होता है ना वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, वो कोशिश करता है कि मैं एक पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर उस स्टॉक को जाने नहीं दूंगा, ठीक है। बट अगर वो इतने सस्ते वाले ऑप्शन को सेल करके बैठा हुआ है तो वो सबसे ज्यादा डरपोक भी होता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर किसी वजह से ये पर्टिकुलर जोन पर आने के बाद अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट दे जाता है ऊपर की तरफ, वो जल्दी से अपनी ऑप्शन की पोजीशन को बहुत तेजी से कवर करना शुरू करेगा, बिकॉज उसको पता है कि जो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट रिसीव होगा दिस फॉर 9000 10,000 रुपीज, ठीक है। इससे ज्यादा उसको पैसा नहीं मिलने वाला है, अगर चाहे मार्केट कहीं पर भी जाकर के बंद हो जाती है, लेकिन जो उसका मैक्सिमम लॉस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दे जाता है तो मुझे लगता है कि जो जितने भी ऊपर बैठे हुए जितने भी ऑप्शन राइटर्स होंगे वो अपनी पोजीशन को बहुत तेजी से कवर करने शुरू करेंगे, और वहां पे देर आर चांसेस कि वो ये वाला जो ऑप्शन है क्विकली बहुत एक अच्छा मूव दे सकता है, ठीक है। बट अगर किसी वजह से नीचे के लेवल पर आकर के अगर ये सस्टेन करने लगता है या कुछ दिनों के बाद, बिकॉज आज ऑलरेडी 11 तारीख हो चुकी है, कल मार्केट खुलेगी 13th, अगेन इज हॉलीडे, फिर फ्राइडे को मार्केट खुलेगी, तो बहुत सारी छुट्टियां आ रही हैं बीच में, ठीक है। तो जितनी ज्यादा छुट्टियां आती हैं उतने ज्यादा प्रीमियम डिके के चांसेस होते हैं, तो आपको अपनी ऑप्शन की पोजीशन को सिक्योर करने के लिए ऑन दी कंजर्वेटिव साइड और ऑन दी सेफर साइड यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 50%। जो आपका यहाँ से मैक्सिमम लॉस होगा दिस वुड बी अराउंड 4500। बस ये जो ऊपर की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा खुल जाती है स्टॉक्स के लिए, ठीक है। सो दिस नॉट अ रिकमेंडेशन अगेन, बिकॉज ऑप्शंस वैसे तो बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पैसा यहाँ पे बनाया जा सकता है बहुत तेजी से, बट अगर यहाँ पे लॉस होने के चांसेस भी होते हैं, ये आपका एक कैपिटल भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आपको अपना एनालिसिस खुद करना है, ये मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है जो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ इस तरीके से मूव आ सकता है। बट आपको किसी भी चीज को खरीदने से पहले आपको समझना है कि मेरे को क्यों लेना है वो, और ले रहे हो तो आपका क्या उसमें रिस्क आ सकता है। तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि आपको ऑप्शंस के अंदर लेना चाहिए या आपको कैश में लेना चाहिए, तो आपको एक एक बेसिक फंडा क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अगर 103 या 104 रुपए के ऊपर जाकर के अगर आईओसी क्लोज करता है तो वहां से एक अच्छी बड़ी मूव मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पर है दिस इज गेल, राइट, GAIL, गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड आज क्लोज हुआ है 161.90 पे। अब देखो वही सेम सिनेरियो अगर मैं आईओसी के साथ में गेल को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, सो बेसिकली आईओसी अपने एक लेवल पर आने के बाद रेजिस्ट कर रहा था, गेल ने बेसिकली वो रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया, ठीक है। तो यहां से अभी ऊपर की तरफ निकल चुका है। तो अभी के लिए जो इसका एक कह सकते हैं कि जो एक सपोर्ट जोन है ये बन चुका है 155 रुपीज पे। कंजर्वेटिव साइड अगर 153 का लेवल अगर ये तोड़ देता है नीचे की तरफ, तो फिर पोजीशन एग्जिट, बिकॉज यहां से फिर ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। अभी ऊपर की तरफ इसने अपना एक मूव देना शुरू कर दिया है, ठीक है। ऊपर और कितना जा सकता है एक बार हम वो व्यू ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे रडार पे कौन सा एक ऑप्शन है ऊपर की तरफ जो मेरे को लगता है जो इसके रास्ते खुले हुए हैं फिलहाल के लिए। आई फील एक रास्ता तो इसका खुला हुआ है अराउंड 170 तक, 170 के आसपास मुझे लगता है कि एक छोटा सा रेजिस्ट इसको करना चाहिए। इन केस अगर वो लेवल तोड़ देता है तो आई फील ये 180 182 और लेवल्स के आसपास भी दिखा देगा। सो ये एक मेरा व्यू है गेल के ऊपर, ठीक है। इसमें जो मैंने ऑप्शन चूज करा है जो मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव, अगर ये प्रैक्टिकली अगर ये उसके बेसिस पे अगर ऊपर सस्टेन कर रहा है 153 के ऊपर, तो यहाँ से मेरे को लगता है कि जो मूव दे पाएगा वो होगा 175 रुपीज का ऑप्शन, राइट। इसका जो लॉट साइज है वो है अराउंड 6100 का है, यानी जो आपकी जो आपका प्रीमियम या जो आपका मार्जिन लगेगा दिस वुड बी अराउंड 16,470 रुपये, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा है, इतना मार्जिन वैसे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज अगर किसी वजह से मार्केट में लगता है कि अगर एकदम कोई झटका लग जाता है, या मान लो कि 161 रुपीज़ से अगर गेल एकदम 153 रुपीज़ आ जाता है, तो फिर जो ऑप्शन है इसका प्रीमियम अगर ये आधा भी हो जाएगा तो फिर सीधे आपका 7-8 हज़ार रुपये का लॉस हो जाएगा। तो थोड़ा सा रिस्कियर हो सकता है, बट यस अगर इफ यू आर कंफर्टेबल
विद सच काइंड ऑफ ऑप्शंस, देन मुझे लगता है कि अगर ये 153 के ऊपर 154 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो ऊपर की तरफ ये 170 और लेवल्स अगर दिखा देगा। अगर यहाँ से गेल 7-8 रुपए भी चलता है तो ये वाला जो ऑप्शन होगा मुझे लगता है कि अराउंड 4-5 रुपए के आसपास भी आराम से आ सकता है। बट अगेन आपको जो अपना स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करके रखना है। बेसिकली 153 152 के नीचे अगर जाकर के सस्टेन होता है तो वहां से स्ट्रिक्ट एग्जिट, बिकॉज ये जो ऑप्शंस होते हैं जीरो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और जितनी तेज़ी से डबल हो सकते हैं उतनी तेज़ी से जीरो भी हो सकते हैं, तो उस तरीके से आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो गेल का कैश, बेसिकली जो कैश के मेरे को लगता है एक्सपेक्टेड जोन इसने 155 के आसपास इसने अपना ब्रेकआउट दिया है। 155 के नीचे कंजर्वेटिव साइड पे हम 153 152 पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चलेंगे। अगर किसी वजह से वो लेवल तोड़ देता है तो यहाँ से एक फॉल आने के चांसेस हैं। ऊपर की तरफ 170 182 ये मुझे लगता है कि एक अच्छे लेवल्स हो सकते हैं। लेट्स सी ये किस तरीके से काम करता है। और आज के लिए मेरे रडार पे बेसिकली ये दो स्टॉक्स थे और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लाइव मार्केट में काफ़ी सारे स्टॉक्स मैं शेयर करते रहूँ। सो आप को अगर लाइव मार्केट में अगर आप व्यूज चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे बहुत, क्योंकि मार्केट इतनी ज़्यादा मूवमेंट्स आती हैं कि आपको मैं जब तक वीडियो बनाऊंगा या मैं अपना कोई भी वैसे कहीं पे व्यू लिखूंगा जा करके तब तक बहुत टाइम लग जाएगा। और एक टेलीग्राम इज दी, आई थिंक इज दी बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्विकली आप अपने कोई भी व्यूज हैं आप वो डाल सकते हो। तो वहां पर ट्रैक करना और इमीडिएटली लाइव में कोई भी चीज़ बताना ताकि प्राइस में बहुत बड़ी कोई मूवमेंट ना आए, तो वहां पर आप उसको ट्रैक कर सकते हो। तो टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप क्विकली जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और जो मैंने पहले भी चीज़ कही थी, डोंट फॉरगेट टू हिट दिस सब्सक्राइब एंड लाइक बटन, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं और रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे वीडियोस बनाते रहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।